वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है नए हेल्थ कार्ड का, जो कि सेहत का आधार बनने जा रहा है और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन या प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत देश में हो चुकी है। डॉक्टर मिश्रा, चूंकि आपने इस पूरी चीज को बहुत करीब से देखा है, आप हमें बताइए कि ये किस तरीके से एग्जैक्टली काम करने जा रही है और हमारे हेल्थ सिस्टम, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो ग्रामीण हॉस्पिटल हो, इनको एक साथ कैसे इनकम्पास करके चलेगी? ये बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद ये इसको चर्चा में लाने के लिए। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी 15 अगस्त को, देश भर से जुड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के चिकित्सक, हेल्थ मैनेजमेंट से जुड़े लोग, आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हुई थी। मुझे खुशी है कि आज से वालों के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था और रहेगा। अब जो चुनौती है इसमें हम सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए और सरकारों के लिए भी, कि स्वास्थ्य जो क्षेत्र है हमारा, वो भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलके इसको चलाती हैं। कंकरेंट लिस्ट पे कुछ होता है, गवर्नमेंट की एक होती है कुछ, तो ये स्वास्थ्य जो है अधिकतर राज्यों का विषय होता है और ये राज्यों की एक तरह से जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। इसमें समय लगेगा है। इसमें आप ये देखिए कि अगर हम कर पाए ये जो एक यूनिक और आइडेंटिफिकेशन की बात है, जैसे आधार के साथ लिंक कर दें, और आप कहीं पे भी हैं, मान लीजिए यूपी में आपके किसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ और आप रेफर करना चाहते हैं एम्स को, तो वो रिकॉर्ड्स डिजिटली आप भेज सकेंगे। उसके अलावा प्रत्येक नागरिक का अगर एक हेल्थ आईडी बन जाती है, उससे एक रेफरल सिस्टम जो हमारे यहाँ है ही नहीं, बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है। आप देखिए, ये मैं जब एम्स में था तब भी इस बात को बहुत कहता था और मैंने मिनिस्ट्री में भी चिट्ठियां लिखी थी डीजीएचएस को कि हमारे यहाँ एक इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना चाहिए कि जब रोगी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाता है, वो चाहे छोटे से बड़े में जाए, बड़े से छोटे में जाए जी, तो उसको एक प्रॉपर रेफरल होना चाहिए और जो अस्पताल रेफर कर रहा है वो पहले संपर्क करे जहां जाना है रोगी को और फिर वहां पे उसके लिए इंतजाम किया जाए, पूरा बेड अरेंज हो और फिर जाए। अभी क्या होता है, लोग रेफर कर देते हैं, कोई इस तरह का अभी व्यवस्था नहीं है रेफरल की। और इसमें देखिए, पेपर पे हमारे यहाँ हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है। प्राइमरी सेंटर है, सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जिला अस्पताल है, फिर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं और उसके बाद ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल संस्थान आ जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर आ जाता है। अब इसमें बात आती है सारी कि आयुष्मान भारत में कितना कवर हो जाएगा, ये एक बात आ जाती है सामने। इसके अलावा कैसे हर जिसको भी, अब ब्रेन ट्यूमर की अगर आप बात ले लें एग्जाम्पल, तो बहुत सारे संस्थान अभी भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में उतने सक्षम सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उसके लिए। अगर अब उसको आप रेफर करते हैं एम्स को, पीजीआई चंडीगढ़ को, एसजीपीजीआई को, वहां पे 2-2 साल की फिर उनको तो वेटिंग। डॉक्टर मिश्रा, मुझे बताइए कि क्योंकि एक बड़ा टास्क होगा पूरा डिजिटाइज करना, सबको जोड़ना आपस में, आपको क्या लगता है ये कंप्लीट होते होते जहां आप इसका पूरा फायदा उठा पाए, कितना? कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी जिससे एक्सेसिबिलिटी हम कर पाए हर एक के लिए हेल्थ केयर की, और एफोर्डेबिलिटी जो एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारे यहाँ एस्पेक्ट है, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं इलाज कराने के जी। तो ये 2 महत्वपूर्ण इसमें बिंदु हैं जिन पे आयुष्मान भारत में कुछ मदद हो रही है लोगों की, और कुछ राज्यों ने अपनी अपनी भी इंश्योरेंस स्कीम चलाई हुई है, उनसे भी मदद होती है। लेकिन अभी जितना एफिशिएंटली ये होना चाहिए, सुचारू रूप से होना चाहिए। कुल मिलाकर इंडियन हेल्थ सिस्टम को और एफिशिएंट बनाने के लिए और
बेहतर करने के लिए, जिसमें टाइम की बचत हो, पैसों की बचत हो, बार बार टेस्ट ना कराने पड़े, लंबे लंबे डायग्नोसिस में आपका वक्त ना जाए, और अगर वक्त बचता है तो आप बेहतरीन इलाज दे सकते हैं, कई लोगों की जान बच सकती है। तो इसकी एक शुरुआत है, सही कह रहे हैं हमारे पैनलिस्ट, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ही। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो शायद ये अपने तरीके का पूरी दुनिया में एक अकेला प्रयास होगा जो इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन एक अच्छी शुरुआत ही आधा काम या आधा सफर मानी जाती। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा हम दर्शकों के लिए इस पे नए प्रोग्राम्स, ताजा अपडेट लेके आएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य हम सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसका हमने जो महत्व है वो कोरोना काल में सबसे ज्यादा समझा है। तो आज कंज्यूमर अड्डा में इतना ही, फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत, नमस्कार।